पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हेलो दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाजार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान की विशेषता के बारे में कि हमारा भारतीय संविधान का क्या विशेषता है, आखिर हमारा भारतीय संविधान में क्या ऐसा गुण है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको लेकर के चलते हैं भारतीय संविधान के साथ। आज हम बहुत फनी तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। आज यदि आप पढ़ लिए तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट क्या करता है कि एक बार पढ़ा, फिर उसको रिवीजन करता है, फिर रिवीजन करता है, फिर भूल गया, फिर रिवीजन करेगा, फिर भूल जाएगा, और फिर एग्जाम होगा उस समय फिर एक बार रिवीजन करेगा, और इस तरह से उसका बहुत सारा टाइम चला जाता है। लेकिन पता चलता है उसको कि हम 8 बार पढ़े हैं। ये तो कहेगा कि हम 8 बार पढ़े हैं। अरे भैया मेरे, आप एक बार पढ़िए ना, लेकिन इस तरह से पढ़िए कि आप फिर वो उसको पढ़ने का ज़रूरत ही ना हो। तो चलिए, आज हम कुछ इसी तरीके से आपको बताने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको बताने वाले हैं। और यदि आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या क्या है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान जो है वो पूरे विश्व के संविधान में सबसे बड़ा संविधान है। इसका कारण क्या है जानते हैं कि भारत में हर एक व्यक्ति के परिस्थिति के अनुसार से संविधान बनाया गया है। अब सबको लेकर के चलेंगे तो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा ही। इसी तरह से एक गांव में एक बार पंचायत था, तो वहाँ पे हम देखें कि भाई साहब सुबह से ही पंचायत रखा गया था और शाम हो गया, अभी तक कोई निष्कर्ष निकला ही नहीं। पता किया गया तो बोला कि अरे भैया, अभी तो एक ही पक्ष का अभी भी यहाँ पे ये लिया गया है, अभी दूसरा पक्ष कहना बाकी है। इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास इतना सारा कुछ है, परिस्थितियाँ इस तरह है कि सबको साथ में लेकर के चलना बहुत मायने रखता है। और उसका जो है लिखित जो प्रमाण था, उससे उसका डायरी भर गया था। तो आप समझ सकते हैं, इसी तरह से हमारा क्या है, भारत का संविधान सभी को लेकर के चलने, सभी तबके के लोगों को शामिल करके चलने के लिए था, बनाया गया था। इसीलिए क्या हो गया, विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, अब आपको क्या करना है, रिलेट करना है। सबसे मज़ेदार तरीके से आज हम बताने वाले हैं, आपको क्या करना है, रिलेट करना है और संविधान को अपना जो है वाइफ मान लेना है, पत्नी मान लेना है। आप कहेंगे कि भैया पत्नी तो है नहीं, तो आप गर्लफ्रेंड मान सकते हैं, और जो लड़की है वो अपना बॉयफ्रेंड या फिर पति मान सकते हैं। तो चलिए, यहाँ से हम कैसे, अब उस तरह से हम इंटरेस्टेड करेंगे। आप मान लीजिए कि आप अपना पत्नी को खोज रहे हैं, तो आप किस तरह का खोजेंगे, है ना। बहुत आपका सभी का चॉइस रहता है कि हमको ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, वो ये वो दिस दैट जो भी है। तो यहाँ से हम देखेंगे, सबसे पहले तो आपको सर्वगुण संपन्न चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो आप इसको इस तरह से रिलेट करेंगे कि सर्वगुण संपन्न, उसमें सभी गुण शामिल होना चाहिए। लता मंगेशकर का भी, कल्पना चावला का भी, सानिया मिर्जा का भी, और हेमा दास का भी। तो सबका गुण यदि शामिल चाहते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सब सर्वगुण संपन्न आप चाहते हैं। इसको आप इस तरह से रिलेट कीजिए, सर्वगुण संपन्न। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हमारा जो भारत है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। मतलब क्या, आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं ले सकता है, अपने अनुसार से ले सकता है। हमारा देश में यदि कुछ लागू करना है तो वो हम उसका निर्णय देश में ले सकता है अपने से, या फिर बाहर जो है कुछ भी, तो उसका भी निर्णय हम अपने अनुसार से ले सकते हैं। तो आपका जो होगा वो क्या होना चाहिए, पत्नी, वो सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। हम एक को लेकर के बता रहे हैं, आप जो भी हैं वो अपना रिलेट कर लेंगे, ठीक है, अपना दोस्त के साथ से। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, मतलब अपना निर्णय स्वयं ले सकता है। तो आपको उस तरह ही चाहिए कि अपना निर्णय वो स्वयं ले ले। ऐसा ना हो कि सारा बोझ आपके ऊपर थोप दे। आप यदि लड़का है तो ऐसा ना हो कि शादी किए उसके बाद सारा बोझ आप ही के ऊपर में सब करना पड़े, तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, सब गुण उसके अंदर होना चाहिए। आप इसको रिलेट किए कि सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। भैया आप सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, सभी का गुण होना चाहिए, तो क्या करना होगा, विभिन्न संविधानों का समन्वय करना होगा। बहुत सारे लोगों, जैसे हमने कहा लता मंगेशकर, हेमा मालिनी, सबका होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, विभिन्न लोगों से आपको उसका विभिन्न लोगों का गुण को इकट्ठा करना होगा। तो यहाँ पे हमारा संविधान है, तो संविधान में क्या करेंगे, विभिन्न संविधानों का समन्वय करेंगे। अब हमारा जो भारत का संविधान है वो बहुत सारे देशों के संविधान को क्या किया, समन्वय किया। जो उसका अच्छा लगा उसको अपना लिया, जो इसका अच्छा लगा उसको अपना लिया। तो इसी तरह से हमारा क्या है, भारत का संविधान में जो भी अच्छा लगा दूसरे देश का, वो हम अपना संविधान में ऐड कर दिए।
तो ऐसा ही आपको भी चाहिए अपना पत्नी, तो उस तरह का तो वो डेवलप करना होगा गुण, है ना। जो भी गुण का चाहिए तो वो गुण उसमें डेवलप करना होगा, तो वो आप शामिल कर सकते हैं, दूसरे से सीख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा कि लिखित एवं निर्मित। अब भैया मान लीजिए आपका शादी सेट होने वाला है, तो आप समझिए कि सबसे पहले क्या करते हैं, उसको लिखने के लिए दिया जाता है ना, ये आप लिख करके कुछ दिखाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बोलने का तो बहुत बोलते हैं लेकिन उसके अंदर वो सब नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि लिख के दीजिए, हमको कुछ लिख के बताइए। अब ऐसे भी आप जानते हैं कि किसी का शादी होने वाला था, नहीं भी पढ़ा है ना, तो उसको कम से कम एड्रेस लिखने सिखा देता है, कि जानता है कि जो देखने आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको पता लिखाएगा, अपना एड्रेस पता लिखो, तो वो किसी तरह से उसको सिखा देता है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, लिखित एवं निर्मित, ठीक है। निर्मित होना चाहिए, वो नहीं कि सिखाया हुआ हो, ठीक है। अपने उसके अंदर वो गुण होना चाहिए, यदि पढ़ा हुआ लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम संविधान से रिलेट करेंगे कि लिखित एवं निर्मित। हमारा जो संविधान है वो लिखा हुआ है, निर्माण किया हुआ है, सारा कुछ यहाँ से जोड़ करके इसको बनाया गया है, तो लिख के बनाया गया है, तो लिखित संविधान हमारा है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो लिखने पढ़ने में भी आपका एक्टिव हो गया। उसके बाद क्या देखेंगे, कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय भी होना चाहिए उसके अंदर। ऐसा ना हो कि सिर्फ ही लचीला हो, या फिर ऐसा भी ना होना चाहिए कि पत्नी सिर्फ कठोर हो जाए तो फिर आप ही को गुलाम बना लेगा भाई। तो यहाँ से क्या करेंगे कि कठोर भी होना चाहिए और लचीलापन दोनों होना चाहिए। कहीं कहीं लचीला भी हो जाए, जैसे बच्चों के साथ में कठोर रहेगा तो चलेगा, है ना, लेकिन क्या है कहीं कहीं लचीला भी होना चाहिए, जैसे माता पिता के साथ लचीला। अब ऐसा आजकल का आने लगा है कि भाई माता पिता को लगाता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ये कठोर भी होना चाहिए कहीं कहीं और कहीं लचीलापन भी होना चाहिए। तो ये संविधान से कैसे रिलेट करेगा, देखिए संविधान में हमारा कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कठोर हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और वहीं पे कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, उसके स्थिति के अनुसार उसको हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वो हो गया लचीलापन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अखंडता। देखिए अखंडता मतलब क्या होता है, अलग नहीं होना, है ना। भारत के संविधान में अखंडता है, तो भारत का जो संविधान है, जो भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है। बहुत सारे राज्यों को इकट्ठा करके भारत बनाया गया है, ठीक है। तो भारत राज्यों का संघ है। अब यहाँ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। ऐसा ना हो कि हमको मन करेगा तो हम एक अलग देश बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए क्या है, अखंडता। अब आप इसको कैसे रिलेट करेंगे, देखिए आपका जो पत्नी होगा वो क्या होना, आप और आपका पत्नी दोनों अखंड होंगे। मतलब क्या है, टूटने वाला नहीं, कि ऐसा ना हो कि हमारा मन कुछ और है उसका मन कुछ और है। ऐसा ना हो कि मतलब मेरा रोटी अलग पक रहा है उसका अलग पक रहा है, और ऐसा ना हो कि एक बेड पर एक चटाई पर है तो फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए क्या है कि अखंड नहीं होना चाहिए। आप बताइए कि आप अखंड मिल जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई, फिर शादी करने से क्या, है ना। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, अखंड होना चाहिए। मतलब दोनों को जो होगा आपस में दोनों का मत एक जैसा होना चाहिए, तो वो हमारा क्या हो गया, अखंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम ये चीज़ देख लीजिए, संविधान में अखंडता, सभी राज्यों का समन्वय है तो वो अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के संविधान में भारत के लोगों को एक अपने वयस्क मताधिकार के अनुसार अपना मत दे सकता है, अपना जो है ये प्रशासक को चुन सकता है। तो उसके लिए जो है वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार है। मतलब क्या, ये जो सबसे पहले था कि भारत के लोगों को पहले था कि 21 वर्ष जब हो जाता था तो वो अपना जो है मताधिकार, मत देने का अधिकार इसको मिलता था 21 वर्ष तक, 21 वर्ष के बाद ही, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में, और इसके तहत क्या किया गया, 21 साल से घटा करके इसको 18 साल कर दिया। अब भाई साहब ये वयस्क मताधिकार जो 21 वर्ष में था, हम वोट दे सकते हैं किसी को भी, ठीक है। अपना हमारे अनुसार हमारा अधिकार है, हम किसी को भी चुन सकते हैं ना। तो ये हमारा 21 वर्ष से 18 वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है कब, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 को। अब इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, यहाँ तो अखंड हो गया। अब देखिए जब शादी करेंगे तो कम से कम तो 18 वर्ष का होना चाहिए ना, 18 वर्ष का होना चाहिए, बाल विवाह तो नहीं करना है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार,
लोग शादी करना शुरू करते हैं ना तो कहते हैं कि हम इलेक्शन में खड़ा हुए हैं, है ना। और जब उसका सेट हो जाता है तो कहता है कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। और भाई साहब जब शादी भी हो जाता है तो कहता है कि पगड़ी भी मिल गया, कोट भी मिल गया, टाई वगैरह भी मिल गया, है ना, बहुत खुश रहता है। लेकिन वही अब दोस्त से जा करके 2 महीना के बाद मिलिए, कहिए कि भाई साहब क्या कैसे हैं, क्या हाल है, कहेगा क्या कहें भाई बहुत टेंशन है। अरे भाई काहे का टेंशन है, शादी किए हैं है ना। तो ये है हमारा क्या है कि लोग खुश नहीं हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने अनुसार से उस काबिल नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो आप 18 साल के हैं तो आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ हमने जाना। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट लगे हुए हैं कि पहले नौकरी फिर छोकरी, है ना। तो उसके बाद जीवन क्या होता है, बहुत आसान बन जाता है। लेकिन आप पहले कहेंगे छोकरी उसके बाद नौकरी, तो फिर क्या है, उसके पहले का बहुत ही दिक्कत हो सकता है। वही हाल कि भाई साहब क्या हाल है, अरे बहुत टेंशन है, आज तो ये है वो है, दिस दैट होते रहेगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार 18 वर्ष के हैं तो आप मत दे सकते हैं। और वो 21 वर्ष से 18 वर्ष का हो गया 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। अब बात करते हैं समाजवाद। समाजवाद इसका मतलब क्या है कि किसी भी धर्म को वो सपोर्ट नहीं करता हो, किसी भी धर्म या जाति को सपोर्ट नहीं करता हो, सबको एक साथ लेकर के चलता हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, समाजवाद। जैसे देखते होंगे कोई कहता होगा समाज सेवक हैं। समाज सेवक है मतलब क्या है, समाज का सेवा करने का, हर तबके के लोगों को वो सेवा करता है, तो उसी को समाज सेवक। तो वही समाजवाद क्या है कि सबको एक साथ लेकर के चलना समाजवाद है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, समाजवाद। और इससे आप रिलेट करेंगे कि जो आपका होगा वो क्या होना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलने वाला होना चाहिए। नहीं ऐसा ना हो कि 2 भाई है तो में क्या कर देगा, मतभेद हो जाएगा, फिर क्या घर बंटवारा हो गया। तो वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। समाजवाद सबको एक साथ लेकर के चलने वाला, उसके अंदर गुण भी होना चाहिए। तो ये चीज़ आप रिलेट करेंगे। उसके बाद पथ निरपेक्ष। पथ निरपेक्ष को हम देखेंगे तो पथ निरपेक्ष क्या है कि किसी एक का पक्ष ना खींचे, है ना, सबको एक साथ लेकर के चले, सबको सुने सबको माने, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पथ निरपेक्ष हो। किसी एक का पक्ष ना खींचे, कोई जाति, कोई विशेष जाति या कोई धर्म का पक्ष ना खींचे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पथ निरपेक्ष कहेंगे। तो इसी तरह से आपका ये भी गुण होना चाहिए कि किसी एक धर्म को ना मान रहा हो ना, आपको क्या होगा कि वो दिन भर लगा हुआ है पूजा में पाठ में, तो फिर दिक्कत है ना। तो ये क्या है कि किसी का भी पक्ष ना खींचे, सब तरह से भूल जाए। ऐसा ना हो कि आज पूजा करने का समय ना मिले तो उसके लिए गाल फूल गया, है ना। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं प्रस्तावना। जैसे संविधान का आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना का, वैसे ही आपका जो है आत्मा कोई और होगा, है ना, या फिर जिसको आप लाने वाले हैं उसका आत्मा आप होंगे। तो उसी तरह से संविधान जो है उसका आत्मा कौन है, प्रस्तावना है। तो उसका एक गुण ही है, उसको व्यक्त करता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का आत्मा है, ठीक है। तो आप उनका आत्मा होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं लोकतंत्रात्मक का। लोकतंत्रात्मक का बात करेंगे, उससे पहले एक और होता है कि गणतंत्र। गणतंत्र के बारे में हम जानते हैं। गणतंत्र क्या होता है कि वंशानुगत नहीं होना चाहिए, वैसा तंत्र जो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। जैसे होता था पहले राजतंत्र। राजतंत्र में क्या हुआ, राजा था, उसका बेटा है तो वही फिर राजा बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि गणतंत्र है, मतलब क्या है कि कोई भी राजा वो नहीं होगा, है ना। जैसे आप ये सुपर 30 मूवी देखे होंगे तो उसमें क्या कहता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, है ना। तो उस तरह से यहाँ देखेंगे गणतंत्र जो है हमारा वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो जहाँ पे भाई शादी किए हुए वहीं का आप लेकर के आ जाएंगे। ऐसा भी लोग करते हैं, क्योंकि आजकल के लोगों को पता नहीं यार प्यार कैसे हो जाता है 1 सेकंड में भी। वो तो नियम को भी तोड़ दिए कि 7 सेकंड किसी को देखने के बाद लव होता है, लेकिन यहाँ तो 1 सेकंड भी देखा तो कहता भाई हमको तो लव हो गया। तो वैसा नहीं है ना। आप क्या है कि अपने अनुसार से कहीं भी ये कर सकते हैं। और गणतंत्र मतलब होता है कि जिसको जनता चुनेगा तो उसी को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं लोकतंत्रात्मक का। लोकतंत्रात्मक का क्या है कि अब्राहम लिंकन ने कहे थे कि लोकतंत्रात्मक वैसा तंत्रात्मक है जिसमें जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता को ही चुना जाता है, तो उसी में हम क्या करते हैं, उसी को कहा जाता है लोकतंत्रात्मक। तो यहाँ पे आप ऐसे रिलेट करेंगे कि लोकतंत्रात्मक होना चाहिए, मतलब जनता के लिए भी होना चाहिए, जनता के द्वारा ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिलेट कीजिए कि जो आपका शादी होने वाला है तो आपका घर परिवार के लोग ही उसको
खोजेंगे, ढूंढेंगे, तभी आपको ये जितना भी सारा गुण आप देखें वो मिलेगा। नहीं तो आप कहेंगे कि हम ही अपने पसंद वाला को लेके जाएंगे तो सारा गुण आपको वैसे नहीं मिलेगा, है ना। आजकल के लड़के यही करते हैं कि अपना जो पसंद आया चल गया, बाद में पता चलता कि भाई बहुत दिक्कत हो रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, मेरा तो सुन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यदि आपको सारा गुण संपन्न चाहिए तो आपके घर परिवार, आपके रिलेटिव के जो है वो सारे लोग यदि खोजेंगे तो वो बेहतर रहता है, ठीक है। तो यहाँ से लोकतंत्रात्मक का मतलब समझ गए कि सारे लोग ढूंढेंगे, वो रहेगा सही। और ये हमारा क्या हो गया, गणतंत्र हो गया। और इस तरह से हम देखें कि यहाँ पे भारतीय संविधान का जो भी विशेषता था उसको हम यहाँ पे शॉर्ट में कर दिए। कैसा था, शॉर्ट में चलेंगे, आप अपने अनुसार से रिलेट करेंगे कि आपको जो है क्या है। सबसे पहले तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे सर्वगुण संपन्न, आपको पत्नी कैसा चाहिए, सर्वगुण संपन्न चाहिए। अब सर्वगुण संपन्न चाहिए तो उसमें लता मंगेशकर का भी गुण हो, कल्पना चावला का भी हो, सानिया मिर्जा का भी गुण हो। तो उसके लिए भाई साहब सबसे सीखना होगा। तो क्या हो गया, विभिन्न संविधानों का समन्वय हो गया, सबसे उसको सीखना होगा, ठीक है। सबका गुण उसको सीखेगा तभी हो सकता है। तो विभिन्न संविधानों का समन्वय हो गया। फिर लिखित एवं निर्मित होना चाहिए। आप यदि ये कर रहे हैं तो उसको क्या है, लिखा पढ़ा के देख लेना होगा, ठीक है। तो लिखित एवं निर्मित होना चाहिए। उसके बाद क्या है, कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय। ऐसा ना हो कि सिर्फ गुस्सैले रहेगा वही होना चाहिए, कभी नॉर्मल स्वभाव का भी होना चाहिए, दोनों तरह का, जहाँ जिस तरह का जरूरत पड़े वैसा। तो कठोर एवं लचीलेपन संविधान का हमने देखा। फिर क्या है, अखंडता। ऐसा ना हो कि आप दोनों में मनमुटाव हो जाए, ठीक है। तो भारत का संविधान में हम देखे थे कि अखंडता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भारत का राज्य, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। उसके बाद वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार में देखें कि कम से कम 18 वर्ष में शादी करना है ना। लेकिन यहाँ पे मताधिकार है तो क्या करेंगे, 18 वर्ष में आपको वोट देने का अधिकार मिलता है, ठीक है। तो ये आप रिलेट करके याद कर लेंगे। तो वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार पहले था 21 वर्ष में, लेकिन उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। अब हम बात करते हैं समाजवाद। तो समाजवाद सबको एक साथ लेकर के चलने वाला, निरपक्ष निरपेक्ष, किसी भी एक को नहीं मानने वाला। प्रस्तावना क्या है, उसका आत्मा है। तो आपकी पत्नी की आत्मा आप होंगे तो वो रिलेट करेंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, प्रस्तावना है। फिर यहाँ से हम देखेंगे गणतंत्रात्मक, मतलब वंशानुगत नहीं होगा, मतलब जहाँ पहले से चल रहा है वहीं से हम नहीं लाएंगे, क्या है, अपना अलग होगा। राजतंत्र नहीं होगा, यहाँ पे गणतंत्र है तो ये वंशानुगत नहीं होगा। उसके बाद लोकतंत्रात्मक मतलब क्या है कि जनता के लिए ही होगा वो, है ना। तो आप यहाँ पे ये सारा कुछ रिलेट कर लिए कि आपको यदि सर ये सारा गुण वाला चाहिए तो वो आपके घर परिवार वाला ही अच्छे से खोज सकते हैं और ये सारे गुण उसमें हो सकता है, आप जो चुनेंगे उसमें नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम इसके बारे में, संविधान की विशेषता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लिए। यदि आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त के साथ भी भेज दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।